अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और नमस्ते मेजर गौरव आर्या एंड पठान भाई एंड आरिफ अजाकिया। क्योंकि सलाम का जवाब इनसे मुतवक्किल नहीं है तो बेहतर ये होगा नमस्ते का जवाब भी बेहतर देखें। कल पठान भाई की एक वीडियो देखी, उसने वीडियो के अंदर बोला कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी होती, 130 करोड़ अवाम होती, तो मैं पता नहीं क्या कर देता, दुनिया फतह कर लेता, ये कर लेता, वो कर देता। और बस ये इस तरह की कोई बातें थी। आज चाइना के आगे क्या हुआ इन लोगों का? इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी, मोदी जी का क्या हुआ? आपके मोदी जी को तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? इंडियन आर्मी जो है वो बैनर लेके खड़ी हो गई कि प्लीज़ आप अपने इलाके के अंदर वापस चले जाएं। तो इतनी बड़ी आर्मी के लिए डूब बनने का मकान नहीं है मिस्टर पठान भाई। और किसी को गाली देना, या शाहिद आफरीदी ने आपको ये बोला कि आपको तो कुछ भी नहीं बोला यार। बेसिकली अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं हमारे भाई हैं, खुद आप जैसे लोग हैं जो गालियाँ देते हैं और ये साबित करते हैं कि गाली देने वाला सबसे बड़ा मर्द होता है। तो भाई छुप के गाली देना मेरे हिसाब से तो ये मर्दानगी की कोई बात है नहीं, क्योंकि कोई मतलब छुप के तो आप खुद समझदार हो और मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल अफ़गानिस्तानी जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, कुछ आप जैसे हैं जो अपने आप को पठान कहते हैं, जो कि ना अफ़गानी है ना तो पठान है, पता नहीं किसी किस्म का मिक्सचर होगा। और चलो जो भी है वो उसका जवाब तो बेहतर आपको घर वालों से मिलेगा कि आप हो क्या। और दूसरी बात यह है कि मेजर गौरव आर्या आप बात करते हैं कि कराची के अंदर जाओ और कराची के अंदर जाके किसी पंजाबी आर्मी के बंदे को मार दो, और ये बहुत आसान है। क्यों आज चाइना के अंदर इतना प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम के अंदर आपने जाके किसी चाइनीज़ को जाके नहीं मारा? क्या हुआ? वो आइटम बम लेके आ गए थे बॉर्डर के ऊपर, या उनकी मशीन गन ज़्यादा थी, या आपके जो इतने भी आर्मी के लोग थे, जो सोल्जर्स थे, तो उन लोगों को आपने ज़्यादा पानी वाली जो दाल आप लोग खिलाते हैं तो वो पिलाई होगी। तो उनको थोड़ा सा मांस मच्छी खिलाएं, शायद उन लोगों में ताकत आए ताकि वो भागे नहीं। तो भागने से बेहतर यह है कि इंसान को फेस करना चाहिए जैसे भी हालात हों। बहरहाल जो भी हुआ आज का मामला आपने देखे कि चाइना ने बहुत कम टाइम के अंदर, आपके फौजी तो बिल्कुल ही नहीं खड़े हुए, बिल्कुल ही भाग गए। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बोलते हैं आप लोग कि आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने जेट्स हैं, इतने टैंकर्स हैं, इतनी बड़ी जो है आपकी बहरी कुव्वत आपकी बड़ी है। तो अचानक से आपकी बहरी कुव्वत कहाँ चले गई, ज़मीनी आर्मी कहाँ चले गई, फ़ज़ाइयाँ कहाँ चले गई, वो जो नए नए जो आपने असला और ये माटर गन्स और एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर सारी जंग असले से ही जीती जाती तो अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका और रशिया को हरा नहीं सकता था। तो बेसिकली इसके लिए जो है हौसला और जिगर चाहिए, जो कि इंडियनों के पास है नहीं। बुरा मत मानना, आप हमेशा यही बोलते हैं ना, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करके ये बताऊँगा कि ये जैसे फलां, जिस तरह से आप बोलते हो कि ये मेरा पंजाबी के लिए, या आप बोलते हो कि पख्तूनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप उनके साथ हो। बलूचिस्तान के लिए आपका बड़ा दिल जलता है कि मुझे तो ये वजह बताइए कि बलूचिस्तान के अंदर जो आप मुझे बताते हो कि जेनोसाइड हो रहा है, ये हो कहाँ रहा है? बेसिकली मैं बलूचिस्तान से बहुत करीब हूँ और मेरा बहुत आना जाना रहा है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में बलोच है कितने। सही है, 35% बलोच है बलूचिस्तान के अंदर, 65% जो है वो पठान कम्युनिटी है। अब उसके अंदर कुछ हज़ारावाल भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं। अगर आपके कहने के मुताबिक अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान तो एक टेरर स्टेट है जहाँ पे लोगों को रोक मार दिया जाता है। तो जनाब मोहतरम, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा आरिफ भाई की तरफ। आरिफ भाई बोलते हैं कि इंडिया की इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है और वहाँ के मामला इस तरह से हैं, और उस तरह जहाँ पे जिस तरह से भारत के अंदर लोग रहते हैं उस तरीके से दुनिया में कहीं उनको मतलब इतना इस तरीके से रहने को नहीं दिया जाता, इतनी आज़ादी के साथ नहीं रहने को दिया जाता। तो मैं आरिफ भाई से पूछता हूँ, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप ये मुझे बताइए। आप बोलते हो कि मैं नया था तो यहाँ पे कराची के अंदर ये मामला थे और इस तरीके से होती थी, गुंडागर्दी होती थी, आर्मी की गुंडागर्दी होती थी। यार एक बात बताए कि आप जो थे उस टाइम पे, तो आप खुद कर क्या रहे थे कराची के अंदर? आप अचानक से अंदर कराची आए कैसे? अचानक से आने के बाद आप अचानक से मेयर कैसे बन गए? तो मतलब ये सारी बातें भी हैं, इन सारी बातों का जवाब भी आपको देना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम। अच्छा, सारी बातों के अंदर आप मुझे एक बात बताएं, ये आपको प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों से क्यों है
तबलीगी जमात वालों से ही क्यों है? सही है, वहाँ हिंदू मुसलमानों को अगर मारते हैं तो आप ये बोलते हो कि इतना कुछ खास नहीं हुआ, ज़्यादा मुसलमानों ने दंगे किए हैं, उन लोगों ने उनको ज़्यादा मारा है। हालांकि जितनी फुटेज आती है उसमें साफ तरीके से दिखाया गया है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को किस तरीके से अजियत दे रहे हैं। कुछ वीडियोस मेरे पास भी हैं जो मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, लेकिन वही वायलेशन का प्रॉब्लम आएगा और वो फिर मेरी वीडियो को बैन कर दिया जाएगा। बेसिकली मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और मुझे वीडियो बनाना नहीं आती, तो वीडियो बनाते किस तरीके से, और ना ही मेरे पास कोई मैंने लिटरेचर लिख के रखा हुआ है कि मुझे जो है ये लिटरेचर जो है वो बोलना है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है और इसके बाद मुझे इंडिया से व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे और मुझे पेपाल से पैसे मिल जाएंगे और समथिंग लाइक दैट, और इस तरीके से मामला हो जाएंगे। तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि आप अचानक से पाकिस्तान से चले क्यों गए, और बार बार आप ये बोलते हैं कि मैं दोबारा पाकिस्तान जाऊँगा तो वहाँ मुझे मार देंगे। तो आपने ऐसा क्या किया है कि आप पाकिस्तान दोबारा से आओगे तो आपको यहाँ पर मार दिया जाएगा? सही है, कुछ बातें हैं ये, तो प्लीज़ आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। और आप बोलते हो कि पार्टीशन के टाइम जो है वो मतलब सही तरीके से पार्टीशन हुआ नहीं, और दो मतलब टू नेशन थ्योरी का मामला बताते हो कि वो मामला पहले था नहीं और बाद में ये हो गया, और जो आज़ाद कश्मीर था वो कबायलियों ने आज़ाद करवाया, और जो भी था जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, 65 की जंग हो या 71 की जंग हो, तो पाकिस्तान ने पहल की है। हालांकि मेजर गोरवाविया अपने इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि मुफ्ती बानी को उन लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग दी अपने मुल्क के अंदर, और जाके उन लोगों ने बांग्लादेश के अंदर अफरा-तफरी मचा। बाद में उसमें मुफ्ती बानी के अंदर उनके फ़ौजी भी शामिल थे। तो बेसिकली यार आप पाकिस्तानी होकर उनको सपोर्ट करते हो, वो आपकी राय है, आप कुछ भी दे सकते हो। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के नाम के ऊपर धब्बा बन जाते हैं, तो उनमें से माशाल्लाह एक नाम आपका भी बहुत बड़ा है। शायद इससे आपको इनकम भी हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने से जो है इनकम ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बेसिकली चलो उम्र आपकी ज़्यादा है और अगर आपको इससे कुछ इनकम मिल जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर आते हैं पठान भाई की तरफ। पठान भाई यार जो भी है, शाहिद आफरीदी ने जो भी तकरीर की आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके की, और तुम्हें तो मुखातिब किया नहीं, बेसिकली तुम्हें तो मुखातिब किया नहीं, तुम्हें तो कुछ बोला नहीं। तो तुम्हें एक बात बताओ, बार बार जब भी पाकिस्तान से कुछ भी होता है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, इस तरीके का मसला है, उस तरीके का मसला है। तो भाई तुझे ये बता कि पाकिस्तानियों से तुझे प्रॉब्लम क्या है भाई? मतलब किस तरीके का प्रॉब्लम है, तकलीफ़ क्या है? मतलब तुझे लगता है कि इंडिया वाले जो हैं वो बेहतर हैं और पाकिस्तान वाले गलत हैं? तो किसी पाकिस्तानी ने तेरे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया कि तकलीफ़ जो है तुझे वो आज तक होती रहती है? और बेसिकली यार यूट्यूब पे आके मतलब लोग देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, और मतलब तेरी फैमिली भी देखती ही होगी। तो मतलब तू आके लिटरली यहाँ पे आके गालियाँ देखता है, तो बेसिकली उससे पता ये चलता है कि भाई तेरा फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, मतलब तू किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। और मतलब ऑब्वियसली सी बात है ना, मतलब तेरी फैमिली देखती होगी कि यार तेरा चैनल है, तो मतलब तेरे जानने वाले होंगे या तेरे रिलेटिव्स होंगे या तेरे दोस्त होंगे, तो वो ज़रूर तेरा चैनल देखते होंगे जिसमें तू गालियाँ देता है, और गालियाँ देने के बाद मर्दानगी साबित करता है कि यार मैं इतना बड़ा पठान हूँ। सही है, और तू बोलता है शाहिद आफरीदी को जानता कौन है? तो भाई शाहिद आफरीदी जो वो एक स्टार कम होगा मेरे हिसाब से, वो लेजेंड है, क्योंकि दुनिया उसको जानती है। बेसिकली तेरे को कितने लोग जानते होंगे भाई? गिनती के यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे, या तू जिसके पैसे लेके भागा होगा वो तुझे जानते होंगे, जो अफगानिस्तान से तू लेके भागा होगा। इसके अलावा तो तुझे कोई जानता नहीं होगा। उम्मीद है तू मुझे इसका रिप्लाई देगा फिर गालियों के साथ। बेसिकली तुझे गालियों के अलावा कुछ आता नहीं, और मैं अफगानियों के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं। बेसिकली मैं किसी नेशन को, एक गंदे आदमी की वजह से पूरी नेशन को मैं बोल नहीं सकता। तो सिंपल से यही बात है कि यार चल अच्छा है, तुझे पैसे ही कमाना है तो बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे कंटेंट बनाने। तुझे पास इंडिया और पाकिस्तान का ही कंटेंट है कि इंडिया की भलाई करना है, पाकिस्तान को बुरा बोलना है। इंडिया से व्यूज़ मिलेंगे, तेरा यूट्यूब अकाउंट भरेगा और तू ही पैसे कमाएगा। वही आरिफ जैसे मिसाल के तौर पे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, हिंदू बोलता है सही है, और हिंदुओं का त्यौहार सही है, हम मतलब टू नेशन थ्योरी उसके दिमाग में ये है कि जो भी था वो गलत था। सही है, वो अजीब कर वो बोलता है बलूचिस्तान के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई जब तू यहाँ पे था, जब बलूचिस्तान के अंदर जेनोसाइड हो रहा था, जब तू मेयर था, जब तू आवाज़ उठा लेता, या मतलब तू भी एक बड़े प्लेटफॉर्म का था, बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मेयर बना था, तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जो है तू बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठा लेता। वो तो छोड़, इसके अलावा बहुत सारे मामला था उसके लिए तू मतलब आवाज़ उठा सकते थे, तो उस वक्त तुमने आवाज़ तो तुमने उठाई नहीं। बेसिकली अपनी बड़ी बड़ाइयाँ करते हो कि वो एक दफ़ा जो है वो
दाऊद इब्राहिम के साथ जो है उसकी बिल्डिंग थी और उसके ऊपर उसका ऑफिस बन रहा था और तुमने स्टे लगा दिया, यानी यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पाकिस्तान। तो बेसिकली तुम लोग बोलते हो कि दाऊद इब्राहिम जो है वो जो है पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर सपोर्ट कर रही थी तो तेरे जैसे बंदे ने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे कैसे लगाया, उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। अब यहाँ पे सिर्फ बातें करो, वन साइड बातें होती हैं। बेसिकली क्या है कि हम कैमरे के सामने बैठ जाते हैं और वन साइड बातें करते हैं। वन साइड बातें करने के बाद जो है हम चले जाते हैं, क्योंकि सामने तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं होता। तो मैं सच बोलूँ झूठ बोलूँ क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी तो चल रही है, चलने दो। तो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा पैसे कमाओ यार, पैसे कमाने का प्रॉब्लम नहीं है। और आप तो बेसिकली आप बोलते हो मैं पैसे मुझे चाहिए नहीं, लेकिन पेपाल का अकाउंट आपने लगा दिया है। बेसिकली आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप लोगों को अपना लिटरेचर दे रहे हो कि माशाल्लाह आप कितने जीनियस हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कुछ सवालों के जवाब आते हैं वो ज़रूर मैं दूंगा। बेसिकली मैं आपकी तरह लिटरेचर लिख के रखता नहीं हूँ, जो दिमाग में अभी आया तो उसमें बेसिकली पठान भाई को तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ टाइप का आदमी है। तो बस नेक्स्ट जवाब जो है वो मेजर गौरव आर्या और आरिफ अजाकिया। इंशाल्लाह मैं आपको मतलब आपकी वीडियो देखने के बाद जितने सवालों का जवाब मेरे पास आएगा तो मैं आपको जवाब वापस ज़रूर दूंगा और कुछ सवाल करूँगा। हो सके तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। और जहाँ तक आना यार डिफेंसिव ऑफेंस के अंदर आना कि 2 मिनट के अंदर काम है, मेजर आर्या बोलते हैं कि यूँ चढ़ाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसी आर्मी हो जाएगी। तो ये बच्चों का खेल है यार कि तुम आ जाओगे। अभिनंदन का जहाज यहाँ गिरा, सही है, आप बोलते हो 116 गिरा है, कहाँ गया? F-16 तैयारा गया कहाँ? कि फुटेज कहाँ है? कोई फुटेज नहीं है। आपका बंदा अगर नहीं गिरता यहाँ पे अभिनंदन, अगर वो नहीं गिरता ना तो आप लोग कभी नहीं मानते कि आपका जेट जो है वो तबाह हुआ। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे मेरी बातों का जवाब देंगे। और सॉरी मुझे कोई मतलब इतना खास जो है वीडियो बनाने का आइडिया नहीं है, जैसी बन सकी ऐसी मैंने बना दी। आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँ तो मैं सही तरीके से उसको मतलब मेंटेन करके बनाऊंगा। और बेसिकली मैं सोचता नहीं हूँ कि यार मैं किसी लिटरेचर का सहारा उसके जवाब लिखूँ आप लोगों की तरह, प्रोफेशनल की तरह, कि उनके जवाब लिखूँ और मतलब सही तरीके से मेंटेन करूँ और यहाँ वहाँ की खबरों को तोड़ मड़ोड़ के बात करूँ। तो मैं मतलब जितनी बातों का जवाब दूंगा वो सच पर मबनी होगा। मैं कोई मतलब जोड़ूंगा तोड़ूंगा नहीं। बेसिकली मेरा काम इससे पैसे कमाना नहीं है, जिस तरह से डिफेंसिव ऑफेंस और ये अपना आरिफ अजाकिया साहब है और वो पठान भाई, सही है ना, तो उसका तो नाम लेना ही बेकार है। तो बेसिकली दुनिया में किसी भी मुल्क की आर्मी हो या लोग हो, उन लोगों को जो है वो मतलब उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो बेसिकली आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना। आप बोल रहे हो कि रिस्पेक्ट जो है ना वो डिज़र्व करता है वो बंदा जो किसी को रिस्पेक्ट देता नहीं है। तो बेसिकली आप रिस्पेक्ट दोगे नहीं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, सही है। और हर बंदा अपने मुल्क के साथ लॉयल होता है। मैं अपने मुल्क के साथ लॉयल हूँ। आरिफ जो है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, बेसिकली उसका कोई मुल्क नहीं, सही है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।